सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर फारूक तौरात के कुछ औराक को ला करके पढ़ रहे थे। तौरात का कुछ नुस्खा मिला, कुछ तो औराक मिले और पढ़ने लगे। अल्लाह के नबी अकरम का चेहरा बदल गया, आपका चेहरा सुर्ख हो गया। उमर फारूक ने अल्लाह के नबी को देखा और देखने के बाद क्या देखने के अल्लाह के नबी का चेहरा बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल सुर्ख हो चुका है। अल्लाह के नबी कहते हैं सुनो, आए उमर इब्न खत्ताब, मेरे जुमले को सुनो। मैं जो तुम्हारे सामने शरीयत लेकर के आया हूँ वो रोशन शरीयत और पाक शरीयत है, उसके अंदर कोई कमी बेसी नहीं है। आई उमर फारूक सुनो, अल्लाह के नबी कह रहे हैं अगर मूसा भी होते, लौकान मूसा हय्यन, अगर मूसा भी जिंदा होते तो उनको भी मेरी इत्तिबा करनी होती। क्या वाकई ऐसा है जो ये बयान करते हैं कि अगर हजरत मूसा जिंदा होते तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते? आइए कुरान से जानते हैं। सूरतुल अनाम आयात 83 ता 89। आयत 83, व तिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीमा अला कौमिही नरफ़उ दरजातिम मन नशाउ इन्न रब्बका हकीमुन अलीम। तर्जुमा, और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहीम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की थी, हम जिसे चाहें दर्जों बुलंद करते हैं, बेशक आपका रब बड़ा हिकमत वाला खूब जानने वाला है। और हमने उसे इसहाक और याकूब अता किए, हर एक को हिदायत दी, और उससे पहले नूह को भी हिदायत दी, और उसकी औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को भी, और हम नेकोकारों को इसी तरह बदला देते हैं। आयत 85, व जकरिया व यहया व ईसा और इलियास को भी, ये सब सालेह लोगों में से थे। आयत 86, और इस्माइल, अलियसा, यूनुस और लूत को भी, और इन सब को हमने जहान वालों पर फजीलत दी। आयत 87, और उनके बाप दादा, उनकी औलाद और उनके भाइयों में से भी, और हमने उन्हें चुन लिया और सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी। आयत 88, दालिका हुदाल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादिही वलव अशरकू लहबता अन्हुम मा कानू यामलून। ये अल्लाह की हिदायत है, उसके जरिए वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है हिदायत देता है, और अगर वो शिर्क करते तो उनके तमाम अमाल जाया हो जाते। आयतुन 89, उलाइकल लदीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वत फइन यकफुर बिहा हाउलाई फक़द वकलना बिहा कौमन लैसु बिहा बिकाफिरीन। ये वो लोग थे जिन्हें हमने किताब और हिकमत और नबुव्वत अता की थी, फिर अगर ये लोग इसका कुफ्र करें तो हमने इस पर ऐसे लोग मुकर्रर कर दिए हैं जो इसके मुनकिर नहीं हैं। आयात 83 ता 89 में जिन 18 अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जिक्र है वो ये हैं: इब्राहीम, इसहाक, याकूब, नूह, दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा, हारून, जकरिया, याहया, ईसा, इलियास, इस्माइल, अलियसा, यूनुस और लूत, कुल 18 अंबिया अलैहिमुस्सलाम। याद रहे कि इन आयात में हजरत मूसा का भी वाज़ेह जिक्र है। फिर कुरान की इन्हीं आयात के बाद अल्लाह ताला सूरत अल-अनाम आयत 90 में फरमाता है, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, बस आप भी उन्हीं की हिदायत की पैरवी कीजिए। इस आयत में फबिहुदाहुम इक्तदे का मतलब है उनकी हिदायत की पैरवी करें या उनके हिदायत वाले रास्ते की इक्तदा करें। सियाक के मुताबिक आयत 83 ता 89 में जिन अंबिया का जिक्र हुआ है, आयत 90 में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन सब की हिदायत की पैरवी का हुक्म दिया गया है जिसमें हजरत मूसा भी शामिल हैं। लेकिन ये रिवायती हजरात बिल्कुल कुरान के खिलाफ ये बात पेश करते हैं कि अगर हजरत मूसा जिंदा होते तो वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते। आपकी क्या राय है? कुरान की बात सही है या ये हजरात जो ये दावा करते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।